आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 1 बजे तक रहेगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो शीतलाष्टमी का व्रत और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री दुर्गाष्टमी का व्रत करने का विधान है। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, लिहाजा आज श्री शीतलाष्टमी व्रत किया जाएगा। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री शीतलाष्टमी व्रत किया जाता है, लेकिन पुराणों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ज्यादा ही फलदायी बताया गया है। इन महीनों में अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा अर्चना करने से जातक की सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। आज के दिन माताएं अपने बच्चों और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शीतला माता के निमित्त व्रत रखती हैं। आज के दिन रास्ते के पत्थर को देवी मां का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करने की भी परंपरा है। इसीलिए शीतला माता का एक नाम पथवारी माता भी है। अपने परिवार में खुशियों के बौछार करने और सबके बीच अपनी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आज के दिन माता को मीठे गुड़ के बने हुए चावलों और दही का भोग जरूर लगाना चाहिए। शीतलाष्टमी के इस पर्व को अलग अलग जगहों पर बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा या बसियौरा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र बताया गया है। मंत्र है, वंदेहम शीतलाम देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकम। शीतलाष्टमी का यह पर्व हमें पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखो, माता शीतला हाइजीन की देवी है, सैनिटाइजेशन की देवी। तो ये हमें हर महीने एक बार अवश्य याद दिलाती हैं कि हमें सब कुछ सैनिटाइज करना चाहिए। अगर रास्ते के पत्थर को धोने की बात कही गई है तो इस लेवल तक, सड़क तक को सैनिटाइज करना चाहिए, इसकी बात कही गई है। आज कितना प्रासंगिक है हमारा सनातन धर्म। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 11:02 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा, जो कल दोपहर पहले 11:52 तक रहेगा। प्रीति योग में बिगड़े रिश्तों को पुनः सही करने की कोशिश की जाए तो अवश्य ही सफलता मिलती है। वहीं आयुष्मान योग की बात करें तो इस योग के दौरान किए गए कार्यों से लंबे समय तक शुभ फलों की प्राप्ति होती रहती है। साथ ही आज रात 9:28 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पेड़ पौधों में पूरा भाद्रपद का संबंध आम के पेड़ से है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को आम के फल या आम से बनी किसी भी चीज का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले प्रीति योग, आयुष्मान योग और पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले विभिन्न अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए, जीवन में खुशहाली पाने के लिए और परेशानियों को दूर करने के लिए, साथ ही भय से छुटकारा पाने के लिए, जीवन साथी की परेशानी को दूर करने के लिए, बच्चे के सिर से जादू टोने का असर खत्म करने के लिए और उसकी तरक्की के लिए, घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, आर्थिक रूप से लाभ में बढ़ोतरी के लिए और जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं उपायों की। अगर आप अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शीतला माता को प्रिय नीम के पेड़ की उपासना करें और नीम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। साथ ही हाथ जोड़कर अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखने की प्रार्थना करें। कहते हैं माता नीम की पत्तियों से ही लोगों का कल्याण करती है। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास पॉजिटिविटी बनी रहेगी। कितना साइंटिफिक अप्रोच है। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कायम करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता शीतला को मूंग की दाल और चावल से बनी खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही शीतला माता से अपने बिजनेस की बढ़ोतरी की प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला माता के इस मंत्र का 51 बार जप करना चाहिए।
मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी, साथ ही आपके परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखते हैं, साथ ही लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दी गई इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। पंक्तियां इस प्रकार है। मृणाल तंतु सदृशीं नाभि हृदमध्य स्थिताम यस्त्वां संचिंतयेत् देवी तस्य मृत्युर्न जायते। मृणाल तंतु सदृशीं नाभि हृद मध्य संस्थिताम। मृणाल तंतु एकदम महीन थ्रेड की तरह हृदय और नाभि के बीच में स्थित। यस्त्वां संचिंतयेत् देवी, हे देवी जो तुम्हारा चिंतन करता है, तस्य मृत्यु न जायते, उसे मृत्यु नहीं होती। जो सैनिटाइज रहता है, जो हमेशा अपनी सफाई करता रहता है, उसको मृत्यु कैसे होगी? उसको कोई वायरस, कोई कोरोना, कोई चीज नहीं पकड़ सकती उसे। कितना सीधा संदेश है। हमारे सनातन वांग्मय का संदेश मनुष्य के जीवन के लिए इतना वैज्ञानिक और सुविचारित है कि अगर हम डीपली देखें तो हर कदम पर हमारे लिए व्यवस्था की गई है। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है तो उसे अपने जीवन से दूर करने के लिए आज के दिन आपको सरसों के तेल में चुपड़ी हुई एक रोटी काले कुत्ते को डालनी चाहिए। रोटी पर तेल चुपड़ने से पहले भैरव जी का ध्यान करते हुए 5 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। आज कालाष्टमी भी तो है, काल भैरव अष्टमी। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज शाम के समय भैरव जी की विधिवत पूजा करके उनके सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं और अपने मन की इच्छा व्यक्त करें। तेल का दीपक साधक की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। साथ ही इस दिन अगर आप भैरव जी को स्मरण करके किसी गरीब व्यक्ति को काला वस्त्र दान करें तो आज के दिन ऐसा करने से आपकी समस्त इच्छाएं जल्दी ही पूरी होंगी। अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है जिसके कारण आप भी परेशान हैं, तो अपनी और जीवन साथी की परेशानी को दूर करने के लिए आज के दिन आपको सुबह उठकर स्नान आदि के बाद शिव जी की प्रतिमा के सामने आसन बिछाकर बैठना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के बाद एक बार भैरव जी का मंत्र भी, उसका भी जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की परेशानी दूर होगी, जिससे आपकी भी परेशानी का हल निकलेगा। अगर आप भय और रोग आदि से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी शीतला के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है वंदेहम शीतलाम देवीम सर्व रोग भयापहाम यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटक भयम महत्। वंदेहम शीतलाम देवीम सर्व रोग भयापहाम। मैं वंदना करता हूँ शीतला देवी की जो सभी रोगों के भय को नष्ट कर देती है। शीतला देवी क्या है? सैनिटाइजेशन। शीतला देवी क्या है? क्लीनलीनेस। शीतला देवी क्या है? एंटीबैक्टीरियल। शीतला देवी क्या है? वो जीवन शैली जो प्रोबायोटिक हो और जो पिशाचों के यानी ये वायरस के अगेंस्ट हो। वंदेहम शीतलाम देवीम सर्व रोग भयापहम। अब मैं सैनिटाइज रहूंगा, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहूंगा, हाइजीन को मेंटेन करूंगा तो कौन सी रोग बीमारी नजदीक आएगी। यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटक भयम महत्। विस्फोटक जैसे भय को, चेचक जिसे विस्फोटक कहते हैं, जो चीज फोड़ के बाहर निकल आवे, इस तरीके की जो चीजें हैं उन भयंकर भयों का भी निवारण कर देती हैं। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपको भय और रोग आदि से छुटकारा मिलेगा और मन में जो विस्फोटक बैठा हुआ है उससे भी छुटकारा मिलेगा। सबसे बड़ा कारण भय है। शारीरिक मृत्यु आदमी एक बार मरता है और डर से उस दिन में 50 बार मरता है। तो डरिए नहीं, अपने जीवन को स्वस्थ रखिए और माता शीतला को स्मरण करके अपने हाइजीन को मेंटेन करिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है जिसके असर के चलते आपका बच्चा तरक्की नहीं करवा पा रहा, समथिंग नेगेटिव, तो आज के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर भैरव बाबा का ध्यान करते हुए अपने बच्चे के सिर से 7 बार उतार दें। ध्यान रहे 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। उसके बाद उन तिलों को बहते पानी में प्रवाहित कर दें और प्रवाहित करते समय इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम।
ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे के सिर से जादू टोने का असर खत्म होगा और तरक्की की ओर तरक्की करेगा, तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उतार के घर में कोने में रख दीजिए, बाद में जब जाइएगा तो डाल दीजिएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के बारे में। आज के दिन विभिन्न राशि वालों को शीतला माता और भैरव जी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है इस सारी चर्चा का आप उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं कि जो तरह तरह के भय आजकल व्याप्त हैं कि कभी इस अखबार में छप रहा है, कभी उस अखबार में छप रहा है कि वो बड़ा भारी भूकंप आने वाला है, तो हाँ ठीक बात है, भूकंप ज्योतिष के अनुसार भूकंप जैसी स्थितियां बन रही हैं। हम आपको पहले भी बार बार बता चुके हैं। हम आपको लगभग 6 महीने से इन भूकंपों के बारे में बता रहे हैं। और अभी जब पहला ग्रहण पड़ा था 5 तारीख को, तब भी हमने आपसे भूकंप की चर्चा की थी कि देखो ये ग्रहण क्या है, और यहाँ 3 ग्रहण लगातार पड़ रहे हैं। जैसे अभी 5 जून को ग्रहण पड़ा चंद्र ग्रहण, 21 जून को पड़ेगा सूर्य ग्रहण, और फिर 5 जुलाई को पड़ेगा चंद्र ग्रहण। अब जब इतनी जल्दी ग्रहण पड़ेंगे, ग्रहण क्या है? ग्रहण का मतलब यह है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक साथ एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आ जाएं। चुंबकीय ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तीनों गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक सीधे में आ जाए। तो पृथ्वी के अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स में निश्चित, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर फर्क पड़ेगा, तो इसके अंदर जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स पे फर्क पड़ेगा। वो प्लेट्स हिल डुल सकती हैं, और जब वो हिले डुलेंगी तो निश्चित रूप से देखो जो पहला ग्रहण पड़ा था उसका भारत से कोई वास्ता नहीं था। दूसरा जो खंडक ग्रह सूर्य ग्रहण है, ये कुछ ही समय उसमें आकृति उसकी दिखेगी, तो वो भी वीक है। और तीसरा जो चंद्र ग्रहण आएगा 5 जुलाई को, तो जब एक साथ तीनों गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक लाइन में होंगी तो इससे भूकंप की संभावना क्रिएट होती है, लेकिन भय की आवश्यकता नहीं है। भूकंप जब आएगा तब आएगा। आप आज से क्यों डर रहे हैं? अपनी तैयारी करिए।